वेलकम टू टेक्नोलॉजी कैपिटल सागा। आज हम शुरू करेंगे एक्सिस बैंक से। तो जैसे मैं डेली आपको ये वीडियो अपलोड करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि मुझे एक्सिस बैंक में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है। तो हर एक आदमी को जिसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे को छोड़ के, तो उसको हर शेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं ट्रैप हो जाए। तो एक्सिस बैंक जो है अपना, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक से। तो मेरा मानना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट जहाँ ट्रेडिंग करें तो इससे पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके की इन्वेस्टमेंट आर्गूमेंट्स क्या है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक से। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन एक्सिस बैंक इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। द बैंक ऑफर्स द entire spectrum of financial services to customer segments covering large and mid corporates, MSME, agriculture and retail businesses. The bank has 11 subsidiaries which contribute and benefit from the bank's strong market position across categories. And key investment arguments are: with a strong balance sheet, focus on the high margin retail segment and improving asset quality, we expect Axis Bank to deliver better operating performance going ahead. The bank has also ramped up its digital and technology capabilities, which is apparent in its growth in retail, SME and transaction banking businesses. Asset quality has improved with GNPA declining from 5% in financial year 2019 to 4% in financial year 21, down 30 bps to 3.53% in quarter 2 financial year 2022. Axis Bank trades at 1.9 times oblique 1.7 times oblique 1.5 times its financial year 2022 E to financial year 2023 E and financial year 2024 E book value. We reiterate our buy rating with an unchanged price target of rupees 940. तो आप एक्सिस बैंक को खरीदेंगे वो बाई करेंगे आप। इस समय जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 711 के आसपास चल रहा है। रिजेक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 711 के आसपास मिलेगा और जो प्राइस टारगेट रहेगा वो 940 का रहेगा। तो ये था एक्सिस बैंक के बारे में। चलिए अब अगले शेयर के बारे में जानते हैं। अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक जो है वो है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। इसको हम बाई करेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय 136 के आसपास चल रहा है और प्राइस टारगेट जो है आपका 173 है। चलिए आइए जानते हैं कंपनी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। गैब्रियल इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आनंद ग्रुप एंड इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सस्पेंशन कंपोनेंट्स। द कंपनीज पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स, स्टड्स एंड फ्रंट forks for every automotive segment. The company's business unit includes CV and railways, 2-watt and 3-watt passengers cars and aftermarket. Gabriel manufactures front forks and rear shock absorbers for 2W McPherson studs and shock absorbers for passenger cars, cabin dampers, seat dampers and suspension shock absorbers for CVs and shock absorbers for railway coaches. तो ये देखिए कि जो गैब्रियल इंडिया लिमिटेड है, ये इवन दो कि रेलवे को भी अपने जो शॉक ऑब्जर्वर उनको प्रोवाइड करवाता है, तो उसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और एक मोनोपोली भी होती है किसी कंपनी की। द कंपनीज राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस सेगमेंट्स आर मार्केटेड अक्रॉस द ग्लोब। गैब्रियल हैज 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड 4 सैटेलाइट फैसिलिटीज एंड की आर्गूमेंट्स आर: वी मेंटेन ए बाई रेटिंग ऑन गैब्रियल इंडिया लिमिटेड विद एन अनचेंज्ड रिवाइज्ड price target of rupees 173. Factoring in a recovery in automotive demand, its preparedness to benefit from adoption of E2Ws in India and comfortable valuation multiples. EV remains the key growth driver for Gabriel as its key client getting geared up for EV product development and new product launches. Gabriel earnings are set to report a 52.9% CAGR over financial year 2021E, financial year 2023E, driven by a 17.3% revenue CAGR during financial year 2022E to financial year 2023E and a 250 bps rise in EBI TDA margins. The stock trades at attractive PE multiple of
15.3 टाइम्स एंड EV/EVI TDA मल्टीपल ऑफ 8.4 टाइम्स इट्स फाइनेंशियली 2023 एस्टिमेट्स। तो ये था गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस तरह से जैसे हम लोग पहले एक्सिस बैंक के बारे में बात की, अभी गैब्रियल के बारे में बात की। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, एक स्टॉक में लगा के आप ट्रेडिंग ना करें, ना इन्वेस्टमेंट करें ना ट्रेडिंग करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म की है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ काफ़ी बार कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि मेरा रीजन है मैं हमेशा प्रॉफिट में से निकलता हूँ। और वो जो जिन शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो जिन शेयर में मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें मेरा हमेशा ये रहता है कि मुझे इसमें से निकलना कैसे है। उसका अपना एक है, मैं वो चीज़ें आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लगता है कि इसमें, पहले मैं तो कहूँगा कि आप मिनिमम 3 से 6 महीने तो पहले आप पेपर ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद आपको लगता है कि आपका जो बिल्कुल छोटे से अमाउंट से, बल्कि जैसे 136 का शेयर है, तो आप इसमें एक शेयर लेके शुरुआत कर सकते हैं कि चलो देखते हैं एक शेयर से। तो मार्केट में अगर 2000 पे मार्केट में लेके आते हैं तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या बाकी ही आपके टारगेट अचीव होते हैं, क्या बाकी ही आपको लॉस नहीं हो रहा, तो मार्केट में मेरे साथ अब करें। अदरवाइज जो मेरा अपना जो ट्रेडिंग करने का जो एक स्टाइल है, मैं उस स्टाइल को आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं अगर खरीद रहा हूँ कंपनी के बारे कोई भी स्टॉक है वो खरीद रहा हूँ, तो उसके कंपनी का नॉलेज, उसके कंपनी का एक्चुअली मुझे खरीदने का कारण क्या है, उसके की इन्वेस्टमेंट आर्गूमेंट्स क्या है, वो सारा जानना जरूरी है। तो तभी इन्वेस्टमेंट होती है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा। अगर मैं इसको गहराई में जाऊँगा तो एक ही स्टॉक को पकड़ने में आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स तो खाली इसी को डिस्कस करने में लग जाएंगे आपके। तो बहुत होता है इसका एक वास्ट टॉपिक है जी, तो इसके बारे में कभी आपको होगा तो बाद में कभी बात करेंगे, पर्टिकुलर एक जो भी ओवरऑल टॉपिक के बारे में, इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो फिलहाल तो यही है कि आप जो भी स्टॉक करते हैं आप देखिए, इसको समझिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेडिंग कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड क्या है। तो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड। तो जो स्पोर्ट, अगर मार्केट निफ्टी ऊपर चले जाती है, यानी कि अगर अप ट्रेंड में है, तो आपको स्पोर्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए स्पोर्ट देखने को मिलेगी वो 17,000 के आसपास है, और सॉरी 17,600 के आसपास है। और रेजिस्टेंस, अगर मार्केट नीचे चले जाती है तो स्पोर्ट वो आपको 17,000 के आसपास देखने को मिलेगी। इस तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो आपको स्पोर्ट मिलेगी, अगर बैंक निफ्टी डाउन जाती है तो आपको 36,000 के आसपास मिलेगी। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर चले जाती है तो आपको जो रेसिस्टेंस है वो 37,500 के आसपास मिलेगी। और अगर मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 16,600 है, और जो इसकी रेसिस्टेंस है वो 18,600 है। और इस तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो 35,000 के आसपास है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये मान के चल सकते हैं कि 35,000 से ये दोबारा रिवर्स कर सकती है, ऊपर आ सकती है। और अगर ये ऊपर चले जाती है तो अगर आप ट्रेंड में जाती है तो 41,830 के आसपास। तो इस तरह से बेसिकली देखा जाए तो अभी मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो बेसिकली ये दर्शा रहा है कि अभी ये अप ट्रेंड में है। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये एरो बना है ग्रीन, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेंड की बात करें तो अभी ट्रेंड न्यूट्रल ही है, ठीक है। तो अब करते हैं इसकी हम लोग आज की बात कि अगर निफ्टी में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अगर मार्केट डाउन जाती है तो पहली सपोर्ट आपकी रहेगी 17,476 के आसपास। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाती है फिर 17,380, इसको ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 17,309 के आसपास। और अगर आपको ये 17,310 से और 17,380 से पहले मतलब कि 70 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसको जहाँ तो फ्यूचर जो निफ्टी का फ्यूचर है वो बाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ मिलता है तो, और बात करें अब रेजिस्टेंस की, अगर मार्केट ऊपर चले जाते हैं तो पहली जो रेजिस्टेंस वो है 17,542, दूसरी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 17,693, और वो जो तीसरी रेजिस्टेंस जो मान के चलते हैं 17,806। और अगर जहाँ पर मार्केट आपको निफ्टी अगर आपको 17,750 से 800 के बीच में मिलती है तो आंख बंद करके आप इसको यहाँ पर आज के दिन, खाली कल नहीं, आज के दिन, कल दिखाएंगे आपको, आज के दिन जो है आपको उसको फिर आप वहाँ से निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, जहाँ फिर पुट को अपना बाई कर सकते हैं। तो या फिर अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी है जो कॉल को है वो सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो पहली सपोर्ट है 36,884, दूसरी सपोर्ट जो है वो 36,618। अगर उसको भी ब्रेक करके मार्केट और नीचे चले जाती है तो फिर है 36,458। और अगर बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, 36,460 से आपको जो 500 के बीच में अगर कहीं बैंक निफ्टी दिखती है तो आप जहाँ पर आज के दिन खाली बैंक निफ्टी के फ्यूचर को आप जहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर कॉल को बाई कर सकते हैं। और अगर आप सेलर हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, तो फिर आप जहाँ से आप कॉल को सेल भी कर सकते हैं। तो सेलिंग में नो डाउट उसको फिर आप कैरी भी कर सकते हैं कल के लिए, या 2-4 जो भी करंट एक्सपायरी जो चल रही होगी, ठीक है, अभी तो खैर कल है उसका, तो कल तक के लिए जो भी मिलता है उसको सेल भी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो 37,263 पहली जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती है, फिर नेक्स्ट है 37,484 है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका है 37,595। तो ये है इसका। और अगर मार्केट आपको 37,600 से लेके 550 के आसपास, यानी कि इसके 50 पॉइंट अगर डाउन, अगर जहां आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलती है तो आप जहां पर पुट को बाई कर सकते हैं, जहां फिर बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, सबसे बेस्ट ये है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर को आप जहां पर सेल कर सकते हैं आज के दिन खाली, कैरी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आप बाई पोजीशन में कैरी नहीं करेंगे इसको, आज के दिन, आज ही शाम को खत्म करेंगे जो भी होगा इसका, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, आपको पता है जो भी मार्केट में 3:15 बजे तक जो भी होता है, अगर आपको एंट्री होती है 37,500 मान लीजिए 50 के आसपास, 3:15 तक आप आंख बंद करके उसको कुछ नहीं करेंगे, जो होगा 3:15 पे ऑटोमेटिकली पोजीशन कर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस जहाँ पर नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ स्टॉप लॉस को 50 पॉइंट का रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर, तो 50 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे इसमें। और जहाँ फिर आप पुट को जहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, बाई कर सकते हैं। और अगर कॉल को सेल करना है तो कॉल को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट करेंगे तो फिर उसको आप कैरी कर सकते हैं मतलब कल तक के लिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का जो ट्रेंड ओवरऑल जो आपको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को प्रेस करें और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि आपको टाइमली जो भी वीडियो है आपको वो मिलता रहे, ताकि आप उस पर जो भी है उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकें। थैंक्स।